इस वक्त उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत साहब जुड़ रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। अब तक के जो रुझान आए हैं एग्जिट पोल के, इसमें कहानी कुछ बदलती हुई दिख रही है। बदलती हुई कहानी यह है कि एनडीए पिछली बार के मुकाबले ज्यादा प्रचंड बहुमत से एग्जिट पोल के रुझानों में आती हुई दिख रही है। आपकी पहली टिप्पणी, आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? देखिए, जो धरातली हकीकत है वो तो बदलाव की है। जनता ने बदलाव का मन बनाया था, परिवर्तन का मन बनाया था, और लोगों ने संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए वोट किया है। और उसके लिए जो संघर्षशील सामाजिक समूह हैं वो सारे एकजुट हुए थे और उन्होंने एकजुट होकर के इंडिया के पक्ष में मत डाला था। और जो हकीकत है, हकीकत ये है कि मैं समझता हूँ 4 तारीख को यही हकीकत रहेगी। जब बक्से खुलेंगे तो इंडिया जो है जीतेगा, हमारा गठबंधन जीतेगा। में क्या स्थिति आपको नजर आ रही है? पिछली बार बीजेपी ने स्वीप किया था वहां पर, इस बार स्पेस कहा जा रहा था कि कांग्रेस के लिए बन सकता है एक आध सीट पर। आपका आकलन उत्तराखंड के लिए क्या है सर? उत्तराखंड में भी हमारा मानना है कि हम 5 सीटों पे बहुत अच्छी टक्कर दे रहे हैं, बहुत अच्छा संघर्ष कर रहे हैं। पहले चरण में यहाँ चुनाव हुए थे, लेकिन उसके बावजूद भी परिवर्तन का आभास बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। और सामाजिक परिवर्तन की, जो सामाजिक न्याय की शक्तियाँ हैं, वो सब एकजुट हुई थी और उन्होंने कांग्रेस के पक्ष में वोट डाला। कांग्रेस के बारे में ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस के भीतर भी बहुत सारे फ्रैक्शंस हो गए थे, जिसकी वजह से एक मुकम्मल स्वरूप में जिस स्ट्रक्चर में कांग्रेस को आना चाहिए था जनता के बीच में, वो नहीं आया। बड़ा फ्रैक्चर्ड था, आप लोग में एकजुटता नहीं थी। आप जिस पीढ़ी के नेता हैं और फिर दूसरी पीढ़ी के जो नेता हैं, उनमें इंटरनल क्लैशेस थे। थोड़ा सा बताएं सर कि लग रहा है, मैं सिर्फ एग्जिट पोल के रुझानों पर बात कर रहा हूं, अगर यही एग्जैक्ट पोल में तब्दील होते हैं तो आपको लगता है कि और ज्यादा बेहतर तरीके से आप लोग मिलजुल कर कांग्रेस को एक नए स्वरूप में जनता के बीच में रख सकते थे? देखिए, सुधार की हमेशा गुंजाइश बनी रहती है। हम तो कह रहे हैं इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, हमारी सरकार बनेगी, तो उसके बावजूद भी सुधार की बहुत सारी गुंजाइश रह जाएगी। क्योंकि हम किसी भी तरीके से जो हम कांग्रेस पार्टी गठबंधन के अंदर एज ए पार्टी जो है 170-75 से ज़्यादा का आंकड़ा नहीं लाएगी, जो हमारा भी अनुमान है। तो हमको आगे की मंजिल बड़ी लंबी है, तो उसके लिए निरंतर सुधार लाना है। और पहले चरण के शुरुआत में सुधार में हरीश सर, सुधार में क्या नेतृत्व परिवर्तन है? रावत सर, इस सुधार में क्या आप नेतृत्व परिवर्तन की गुंजाइश देखते हैं कांग्रेस के भीतर? नहीं। देखिए, इस पर नेतृत्व परिवर्तन की बात, नेतृत्व के साथ, जिस नेतृत्व के साथ हमने ये कल्पना की और इंडिया गठबंधन बना, और ये गठबंधन बना, और आज वो गठबंधन की आशाएं, हमको उम्मीद है कि परवान चढ़ने जा रही हैं। 4 तारीख को हम सरकार बनाएंगे, ये लग रहा है। उस नेतृत्व को और ताकत देने की जरूरत है, उसको परिवर्तन की बात। हरीश रावत जी की आपने इंडिया गठबंधन ठीक से फॉर्म नहीं कर पाया आप लोग। आपके एक बड़े नेता गठबंधन के नीतीश कुमार चले गए, और आखिर तक कहीं ना कहीं गठबंधन के दलों के बीच कंफ्यूजन दिखा, उस तरह से फलीभूत नहीं हो पाया जिस तरह से आप लोग चाह रहे थे। इसका मलाल है और इसका खामियाजा क्या आपको लगता है कि भुगतना पड़ेगा? वो रहता है। जो राजनीतिक दल एक दूसरे के सामने थे, कल तक एक दूसरे के विरोध में थे, तो उन दलों के गठबंधन बनना बड़ी बात थी। हम संविधान बचाने के लिए, देश बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, लोकतांत्रिक संस्थाओं को और सामाजिक न्याय को बचाने के लिए एकजुट हुए। तो इसलिए कोई ऐसा थोड़ी था कि ये कोई हिंदू मैरिज थी कि जिसमें संस्कारगत मिलन हो रहा था। ये एक हम एकजुट हुए और हमने एकजुट होकर के इन मसलों पर। रावत साहब कह रहे हैं, रावत साहब जो कह रहे हैं उस पर वसीम बरेलवी का एक बहुत ही मशहूर शेर है, ऐसे रिश्ते का भरम रखना कोई खेल नहीं, ऐसे रिश्ते का भरम रखना कोई खेल नहीं, तेरा होना भी नहीं लेकिन तेरा कहलाना भी। यही हुआ सर आप लोगों के साथ? रावत सर जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी सर ने एक शेर मारा है, इसमें रिश्तों के भ्रम के बारे में बात की है। मुझे लगता है रावत सर चले गए।